बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बाहर मौजूद हैं उनमें से भी बेशतर को राजी कर लिया गया है। इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा या कोशिश की जाएगी ये दिन निकाल दिए जाएं और ये एक्टिविटीज कर ली जाएं। नादरीन, राना सनाउल्लाह ने एक और बड़ा घटिया हमला किया सुहेल अफरीदी पे। उन्हें कहा जी कि इनके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, चेक करवाना चाहिए। हालांकि सुहेल अफरीदी ने अभी तक ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट किसी को जाती तौर पे किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन इस शख्स की जात के ऊपर बार बार हमला किया जाता है। कभी कहते हैं दहशतगर्दों का साथी है, कभी कहते हैं खुद दहशतगर्द है, कभी कहते हैं कि स्मगलर है, कभी कहते हैं कि जी फलानी चीज करता है, कभी कहते हैं जी मंशियात का काम करता है, कभी कहते हैं जी ज़हनी मरीज है, कभी कहते हैं जी जाहिल आदमी है। मेरी समझ से बाहर है कि कितनी गालियां इन्होंने देनी है एक वजीर आला को, और उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर था और वहां से उठ के वो एक आम आदमी था चप्पल पहन के चलने वाला, एक आम आदमी जो पैदल चलता है सड़कों पे, लोगों को रोजाना मिलता है, एक आम आदमी जिसके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे, एक आम आदमी जिसकी कोई बहुत बड़ी बड़ी जायदादें या खानदान भी नहीं है, एक आम आदमी जिसके एस्टेब्लिशमेंट में जर्नैलों के साथ और कुछ बड़े बड़े सहाफियों के साथ ताल्लुकात भी नहीं है। वो आम आदमी वजीर आला बन गया है ना, तो अब इनको नींदें नहीं आ रही, इनकी नींदें हराम हो गई हैं और ये अब उसको टारगेट कर रहे हैं। सारे मिलकर उसको टारगेट कर रहे हैं और लगातार उसको टारगेट किया जा रहा है। तो राना सनाउल्लाह साहब को यह सोचना चाहिए कि वो खुद कभी वजीर आला नहीं बने। शहबाज शरीफ का नकम्मा बेटा और नवाज शरीफ की नकम्मी बेटी जो है वो वजीर आला बन गए, लेकिन राना सनाउल्लाह वजीर आला नहीं बना। उसकी वजह एक ये भी है कि राना सनाउल्लाह ने गुलामी करना सीख ली, जबकि इमरान खान ने अपने लोगों को सिखाया कि गुलामी से इनकार करो, और उसके लोगों ने गुलामी से इनकार किया। मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग इमरान खान के गलत फैसले के सामने भी खड़े हो जाते हैं। आपने जनाब बेशुमार सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए कबायली इलाकों में, क्या ये पॉलिसी काम कर गई? नहीं कर गई। तो फिर जो इमरान खान ने पॉलिसी लगाई थी उससे अमन आ गया था ना, कम से कम 3 साल अमन रहा ना, तो फिर आप वही पॉलिसी लगाइए और उसी तरीके से चलिए। रियासती ताकत और रियासती डंडा जरूरी है, लेकिन वहां पे सियासी दिमाग अप्लाई होना चाहिए। नादरीन, इमरान खान साहब के केस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। खबर यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अदालत ने यह फैसला किया था कि तोशा खाना केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। अदालत ने फैसला क्या करना होता है, अदालत को कह दिया जाता है कि अब रोज सुनना है, फटाफट निबेड़ो। तो उस वक्त जनाब अदालत रोज की बुनियाद पे कर रही थी। 16 अक्टूबर को इसकी आखिरी समाअत हुई और फिर वहां से आगे इसकी तारीख दे दी गई 29 अक्टूबर तक। और जनाब अब एक नई खबर आई है और पता चला है कि इसे 27 नवंबर तक के लिए इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। 27 नवंबर को अब समाअत होगी। ये बड़ा अहम वक्त है देखें, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो महीना होता है या 1.5-2 महीने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन तेजी से करीब आते जा रहे हैं और आर्मी चीफ की अब एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, ये फैसला अब दिनों की बात रह गई। यानी वो 2 साल मजीद कंटिन्यू करेंगे या उन्हें नए 5 साल दिए जाएंगे या वो रिटायर हो जाएंगे और एक नया आर्मी चीफ 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात होकर आ जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बदकिस्मती होती है पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगियों की किस्मत में यही है, कभी एक डिक्टेटर, कभी दूसरा डिक्टेटर, कभी तीसरा डिक्टेटर। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत काफी कम है आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में, और वो भी मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा। तो नादरीन, अब इमरान खान साहब का केस फिर लमका दिया गया कि ये नवंबर वाला जो कंडा है ये निकल जाए पहले। हो सकता है उन्हें आने वाले दिनों में मुलाकातों में मजीद मुश्किलात पेश आए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई तहरीक चलाना चाहती है तो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें रुकवा दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में एक तो आर्मी चीफ गए, जाके उन्होंने कोई जरगे से बातचीत की। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जरगा ठीक था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जरगे के अंदर जो लोग बुलाए गए ये चुने हुए लोग थे और मर्जी की बात हुई है। वहां पर जो असल जरगा है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई और बात ही नहीं हुई। तो वो जरगा तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला सुहेल अफरीदी ने अनाउंस किया हुआ कि वो बुलाएंगे, देखते हैं वो जरगा क्या करता है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। 4थी मरतबा वो गए और 4थी मरतबा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अंदाजा कर लीजिए आप, वो 4 मरतबा वहां जा चुका वजीर आला और 4 मरतबा उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसने कहा कि किसी सूबे का हक डंके की चोट पर मैं लूंगा, अपने सूबे का हक, लेकिन किसी से भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी गलत होगी इसके खिलाफ हूं मैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा हमारे एक एक घर से 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं इसका दर्द वही समझते हैं। जो फौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। कल कुरम में शहीद होने वाले फौजी के घर गया, उसके जनाजे को कंधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ कल 80,000 शोहदा का बोझ था मेरे कंधे पर।
ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूंगा। देखिए, हम अपनी पॉलिसियों से अपने फौजी शहीद करवा रहे हैं, अपने पुलिस वाले शहीद करवा रहे हैं। हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या ये पॉलिसी बलूचिस्तान में काम कर गई? नहीं कर गई। आपने जनाब बेशुमार सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए कबायली इलाकों में, क्या ये पॉलिसी काम कर गई? नहीं कर गई। तो फिर जो इमरान खान ने पॉलिसी लगाई थी उससे अमन आ गया था ना, कम से कम 3 साल अमन रहा ना, तो फिर आप वही पॉलिसी लगाइए और उसी तरीके से चलिए। रियासती ताकत और रियासती डंडा जरूरी है, लेकिन वहां पे सियासी दिमाग अप्लाई होना चाहिए। जो ख्वाजा आसिफ ने खौफनाक धमकियां लगा दी हैं अफगानिस्तान को, इस लेवल तक तो ख्वाजा आसिफ के अपने करीबी लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था। और ख्वाजा आसिफ की तो धमकियां नहीं है, यानी जबान उनकी है, अल्फाज किसी और के हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूं। काजी फायद ईसा साहब की तबीयत साफ की है मुसद्दिक मलिक साहब ने बैरून मुल्क, कई तरह ये खबर दे चुके हैं। काजी साहब की चंगी तबीयत साफ की है मुसद्दिक मलिक साहब ने। तो काजी साहब जो है वो एक टॉयलेट पेपर की तरह थे। एक टिश्यू पेपर होता है, एक टॉयलेट पेपर होता है। इस्तेमाल हुआ और फारिग कर दिया और ड्रेन कर दिया। तो काजी साहब याद है आपको, जरदारी साहब बैठाते थे अपने पहलू में, शरीफ खानदान अपने पहलू में, डार आपके साथ बैठता था, इसाक डार जो आज डिप्टी वजीर आजम है। कैसी आपको इज्जत देते थे, आप फिरौन बने हुए थे, आपने पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं दिया। तारीख के बदतरीन इलेक्शन आपने करवाए, जबर, फस्तायत, जुल्म, जबरी गुमशुदगियां बर्बाद करके रख दिया आपने पाकिस्तान का सारा जुडिशल फैब्रिक। देखें, आप फिरौन थे अपने दौर में, आज आपकी बेइज्जती एक अदना कारकुन से करवाई जा रही है। यही आपका नसीब है और आप जैसे रास्ते पे जो लोग भी चलेंगे उनके साथ यही होगा। ये जिल्लत आपने अपने मुकद्दर में खुद लिखी है। एक और खबर आई है, आखिर में आपको खबर देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये बड़ा ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, कई लोग इसके ऊपर रोला रोला भी डाल रहे हैं कि जी, और ये इसके ना वो बनाए हुए पोस्टर्स और सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं कि PIA का स्टाफ जो है वो पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। वाह वाह वाह, कमाल हो गया ना। PIA का जो स्टाफ है, यानी एयर होस्टेसेस वगैरह, बाकी लोग हैं, जहाज पायलट, ये वो सारा अमला, तो PIA का जो अमला है वो पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। आपको पता है साउथ एशिया में सिर्फ 8 मुल्क हैं, 7वें नंबर पे PIA आ गया, क्योंकि 8वां मुल्क जो है ना उसकी एयरलाइन ही नहीं है, वरना वो भी हमसे आगे होते। अफगानिस्तान, यानी उनकी एयरलाइन होती, उनका स्टाफ होता, तो वो भी हमसे आगे शायद निकल जाते। हमसे आगे हैं बाकी सारे के सारे 6 मुल्क, यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये सारे हमसे आगे। हम 7वें नंबर पे आखिर में हैं, लेकिन पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। ये ऐसे लगवाया जा रहा है जैसे कोई साउथ एशिया में 250 मुल्क है। काम इनके आप चेक करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।